क्लाइंट का स्टोर है जहाँ पर हमने जो टोटल सेल निकाली है वो लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर 13,000 की सेल निकाली थी। और जो इनकी टोटल सेल थी वो 19 ऑर्डर हमने टोटल निकाले थे। अभी जो डेली का सेल चल रहा है वो लगभग जो सेल है टोटल वो लगभग 15 ऑर्डर हमने टोटल निकाले हैं। अभी जो सुबह के 11 बज रहे हैं लगभग, ठीक है। तो 15 ऑर्डर हमने निकाले हैं, जहाँ पर हमने जो टोटल सेल निकाली है वो लगभग, मैं एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, हमने लगभग 8,000 की 8,000, हाँ 8,000 के लगभग की सेल निकाली हमने टोटल। और जो इनकी जो कल सेल थी वो लगभग 11,000 की थी, जहाँ पर हमने 18 ऑर्डर निकाले थे। और उससे पहले की जो सेल है वो लगभग 13,000 की जो सेल निकाली, टोटल सेल निकाली है हमने। और 19 ऑर्डर हमने टोटल निकाले हैं। और जो टोटल सेल है वो करंटली जो है वो 52 ऑर्डर्स हमने टोटल निकाले हैं और 33,000 की हमने टोटल सेल निकाली है, ठीक है। इनका जो एड स्पेंड है करंटली, वो एड स्पेंड जो चल रहा है, टोटल एड स्पेंड है एवरेज, वो लगभग हमने 3,000 का एड स्पेंड करा है विदाउट जीएसटी, ठीक है। दूसरा जो रोएस है वो लगभग हमारा एवरेज 10 का रोएस चल रहा है। और जो आज का रोएस है वो लगभग 10 का रोएस है आज का भी। और ये रोएस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो फेसबुक ने आधे ऑर्डर ट्रैक नहीं करें, लगभग हाफ से ज़्यादा ऑर्डर ट्रैक नहीं करें। और हमारा जो सीपीपी है वो आज का बहुत कम है, जहां हमें जो फर्स्ट डे पर जो सीपीपी आया था वो लगभग 40, लगभग 70-80 के लगभग हमारा आया था, मतलब 80 रुपये के लगभग हमारा सीपीपी चल रहा था फर्स्ट डे पर। लेकिन आज जो सीपीपी चल रहा है वो लगभग हमारा चल रहा है 30-35 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा सीपीपी है, जहाँ पर हमारा सीपीएम भी अच्छा चल रहा है। और जो फर्स्ट डे की मैं सेल दिखाऊं, फर्स्ट डे पर जो हमारा एड स्पेंड था वो लगभग हमने स्पेंड करा था 1,500 रुपये हमने स्पेंड करे थे फर्स्ट डे पर, जहाँ पर हमने 19 सेल निकाली थी। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि हमने किस तरीके से ये 24,000 की जो सेल है वो निकाली है। देखो, ये 24,000 की सेल हमने 24 घंटे में तो नहीं निकाली है, हमने ये 3 से 4 दिन का टाइम लिया था, जहाँ पर हमने जो क्लाइंट के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वो सेटअप करा था, क्योंकि क्लाइंट को वहाँ पर हमें 2 से 3 दिन लगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें फेसबुक में प्रॉब्लम हुई थी, तो फेसबुक में हमने सेटअप करने में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, वरना हम 2 दिन में ही स्टार्ट कर देते हैं ऐड को। लेकिन अब जो हमने प्रोडक्ट फाइंड करा वो रोपोसो पे हमने प्रोडक्ट फाइंड करा था। रोपोसो पे प्रोडक्ट फाइंड करते वक्त हमने जो हमारी प्रोडक्ट फाइंड करने की स्ट्रेटजी है वो हमने यहाँ पर अप्लाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट था वो हम एक होम डेकोर प्रोडक्ट और एक एज अ वाव फैक्टर प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, जहाँ पर हम कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है। हम कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे, इसलिए हमने जो प्रोडक्ट था वहाँ पर यहाँ पर हमने कोई अपने जो ऐसे कोई भी स्ट्रेटजी यूज नहीं करी थी प्रोडक्ट फाइंड करते वक्त, ठीक है। हमने एक सिंपल सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, और ये सबसे ज़्यादा इजी होते हैं प्रोडक्ट फाइंड करना इस तरीके के, क्योंकि बस तुम्हें जो टिपिकल जो क्राइटेरिया होते हैं प्रोडक्ट के वो पता होने चाहिए। जैसे उसका वेट कम होना चाहिए, वो तुम्हें सस्ता मिलना चाहिए, ठीक है, उसका आरटीओ कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे क्राइटेरिया होने चाहिए, जिससे कि हमने जब ये प्रोडक्ट, और हाँ एक वाव फैक्टर होना चाहिए, जिससे हमने जब ये प्रोडक्ट फाइंड करा तो हमारे पास एक चैलेंज ये आया, हमारे पास इस प्रोडक्ट की ज़्यादा वीडियोस नहीं थी, ठीक है। ये हाँ एक और चीज़ थी, ये प्रोडक्ट जो होता है ज़्यादा कंप्यूटर रन नहीं कर रहे थे, ज़्यादा कंप्यूटर रन नहीं कर रहे थे, 1-2 कंप्यूटर थे जो रन कर रहे थे इस प्रोडक्ट को। लेकिन उनमें वो किसी तरीके से प्रोडक्ट को पोजीशन नहीं कर रहे थे इस तरीके से, वो जो रोपोसो पे वीडियो थी उसी को डायरेक्ट रन कर रहे थे, उसी तरीके से वो पोजीशन नहीं कर रहे थे प्रोडक्ट को। तो हमारे पास एक चैलेंज ये था कि हमारे पास एक ही वीडियो थी बस, जो कि हमने रोपोसो से ली थी, ठीक है, जो रोपोसो से ली थी। और उसमें भी हमारे लिए एक चैलेंज ये था, फिर हमें और ज़्यादा क्रिएटिव्स बनाने थे, हमें ज़्यादा क्रिएटिव्स बनाने थे, जिससे कि जो हमारा हिट रेट है वो इंक्रीज हो जाए। हिट रेट का मतलब क्या होता है कि तुम कितने क्रिएटिव बना रहे हो, ठीक है, फिर में से कितने विनर निकलते हैं, उसे हम हिट रेट बोलते हैं। हिट रेट का मतलब, अगर मान के चलो तुम्हारे 10 क्रिएटिव तुमने बनाए, ठीक है, 10 क्रिएटिव बनाए,
और उसमें से सिर्फ 2 क्रिएटिव तुम्हारे विनर निकले तो तुम्हारा वो हिट रेट होता है, मतलब मान के चलो ये 20% का तुम्हारा हिट रेट है, ठीक है। हमारा जो हिट रेट था, जो स्टार्टिंग का हमने एक ही वीडियो से 9 वीडियोस बनाए। अब वो किस तरीके से बनाए थे वो मैं बता देता हूँ। हमने सबसे पहले इस प्रोडक्ट को जो पोजीशन करा था, मार्केट से डिफरेंट पोजीशन करा था, ठीक है। जो हमारे कॉम्पिटिटर सेल कर रहे थे प्रोडक्ट को, वो इसको एज अ सेल कर रहे थे किड्स प्रोडक्ट, मतलब वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, पेरेंट्स को प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, एज अ किड्स प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। लेकिन जो हमने इसको पोजीशन करा मार्केट में, इसे एज अ गिफ्ट प्रोडक्ट पोजीशन करा फॉर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, ठीक है। हमने बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के लिए हमने ये पोजीशन करा कि जिसको अगर जैसे अगर अभी क्या है, अभी एक अब एक वेब चालू होगी जन्मदिन वगैरह की, ठीक है। दूसरा Q4 चालू हो गया, तो हमने एज अ गिफ्ट इसको पोजीशन करा प्रोडक्ट को, ठीक है। इसके ऊपर जो क्रिएट करे, हमने एंगल्स क्रिएट करे थे। एंगल्स का मतलब क्या होता है? एंगल्स का सिंपल सा मतलब है सेल योर प्रोडक्ट एज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू कस्टमर, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है यही कि तुम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की जो मैसेजिंग है वो पोजीशन करते हो कस्टमर के माइंड में, कि वो उस प्रोडक्ट को बाय करें, किस नजरिए से सेल करते हो प्रोडक्ट को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने 3 एंगल सेलेक्ट करे थे, और 3 एंगल सेलेक्ट करे थे, अलग अलग 3 एंगल्स सेलेक्ट करे थे, जिससे हमें जो टोटल वीडियोस मिल गई थी वो लगभग 3 वीडियोस हमने क्रिएट कर ली थी 3 एंगल्स की वजह से। एक ही वीडियो से 3 वीडियोस हमने क्रिएट कर ली थी। और फिर हमें और क्रिएटिव ज्यादा क्रिएट करने थे, तो हमने और क्रिएटिव ज्यादा क्रिएट करने के लिए क्या करा कि हमने इन तीनों वीडियोस में 3 अलग अलग ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज करे थे, ठीक है। ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज करे थे, जिससे कि हमारे पास जो टोटल वीडियोस हो गई थी वो लगभग 9 वीडियोस हो गई हमारे पास। और जहां पर जो हमारा हिट रेट था वो लगभग हमारा जो हिट रेट था वो लगभग 30% के लगभग आ गया था हिट रेट। मतलब अगर हमने 9 क्रिएटिव टेस्ट करें तो लगभग हमारा 2 क्रिएटिव या 3 क्रिएटिव हमारे विनर निकल गए, मैक्सिमम 3 क्रिएटिव हमारे विनर निकल गए थे, जिसमें से जो एक क्रिएटिव था वो सबसे ज्यादा विनर निकला था, जिसने हमें सबसे ज्यादा ये जो सेल्स हैं वो जनरेट करके दी थी। लेकिन मेरे को ये पता चल गया था कि हमारे कौन कौन से एंगल वर्क कर रहे हैं। तो हमारे 3 एंगल में से 2 एंगल ऐसे थे जो सबसे ज्यादा वर्क कर रहे थे, और मेरे को ये पता चल गया कि कौन सा म्यूजिक कस्टमर को होल्ड करके रख रहा है, वो मेरे को पता चल गया। हम लोग ये कहते हैं कि रोपोसो का जो डिलीवरी है वो अच्छा नहीं आता है, रोपोसो पे हाई आरटीओज होते हैं और प्रॉफिटेबल नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक कैलकुलेटर सीट बता देता हूं। तो हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो लगभग 699 का, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हमारा रोपोसो पे है वो 297 का है लगभग, ठीक है। जो मार्जिन है 420 रुपए का मार्जिन है। और हम अगर 600 ऑर्डर निकालते हैं टोटल, और उसमें से भी हमारा जो अभी सीपीपी है जिस तरीके से डाउन टू डाउन जा रहा है, उस तरीके से अगर देखें, अगर 40 रुपए का हमारा सीपीपी जाता है विदाउट जीएसटी, और 5% का कैंसलेशन रेट है, ठीक है। और लगभग 60% 50% का हमारा 55% का हमारा और आरटी हो जाता है प्रोडक्ट, और 40% का ओनली हमें डिलीवरी मिलता है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 22,000 का प्रॉफिट बनता है हमारे क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन, अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल होना है रोपोसो पे, ये कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए कि किस तरीके से तुम कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट को, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसको 55% से 60% भी ले जाता हूं तब भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे रोपोसो पे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, तो तुम रोपोसो पे भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मैक्सिमम लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं पता होती है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी थी जो हमने इस गिफ्ट स्टोर के लिए यूज करी थी। हमने कोई अपने जो मार्केटिंग फंडामेंटल्स थे, क्योंकि यहाँ पर वो मार्केटिंग फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं, जो ये जैसे थोड़े बहुत मार्केटिंग फंडामेंटल्स काम करते हैं यहाँ पर, जैसे एंगल्स वगैरह, या फिर तुम्हारे प्रोडक्ट का हुक वगैरह काम करता है, विजुअल हुक काम करता है, ये सब काम करते हैं। लेकिन
जो मार्केटिंग के साइकोलॉजी के बिगेस्ट फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पर काम नहीं करते हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट में काम करते हैं, तो वो यहाँ पर स्ट्रेटजी हमने यूज नहीं करी, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हमने यूज करा था, जिससे हमने एक वीडियो से 9 वीडियो बनाई, और जो हमारा हिट रेट था वो लगभग 30 के लगभग पहुंच गया था। अब जो हम नेक्स्ट क्रिएटिव बनाएंगे, हम इसी सेम एंगल पे डिफरेंट वेरिएशंस बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो हिट रेट है वो इंक्रीज होता रहे, फ्यूचर में इतना ही रहे या फिर इंक्रीज होता रहे। ऐसा नहीं कि हम कोई बिल्कुल ही एक न्यू क्रिएटिव ला के टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। 16,000 की सेल हमने लगभग 16,000 सॉरी लगभग 8,000 की सेल हमने निकाली है। और एक दूसरे क्लाइंट हैं हमारे, जिनकी हमने जो कल सेल थी वो लगभग 9,700 की सेल निकाली है, और 7 ऑर्डर निकाले हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, लेकिन ठीक है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है कस्टमर की, तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। ओके, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ यही समझाना चाहता था कि किस तरीके से तुम, अगर तुम्हारे पास वीडियोज भी कम है, एक आध वीडियो है, तो तुम उसके बाद भी किस तरीके से एक अच्छा खासा ड्रॉप शिपिंग स्टोर रन कर सकते हो, और किस तरीके से एक वीडियो से मल्टीपल वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी थी।